तो दोस्तों, यदि बड़े बड़े जो महंगे ये जो कोचिंग वाले हैं बहुत पैसे लेते हैं और कई बार क्या करते हैं, जो कहते हैं ना 3 महीने में फर्राटेदार सिखा देंगे अंग्रेजी, वो सब सिर्फ एक झूठ है, छलावा है। तो छलावा से बचिए कि आप बहुत बढ़िया काम कर रही हैं और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आप भारत के किसी भी कोने से हैं, आप मराठी हैं, गुजराती हैं, तमिलियन हैं, पंजाबी हैं, कोई भी हो, बिहार से ही क्यों ना हो। और मैंने आपसे एक बात पूछा था कि जो कभी स्कूल ही नहीं गए, है ना, तो कोई बात नहीं, वो भी सीख जाएंगे इंग्लिश। मतलब आप सुन रहे हैं, आप मतलब अगर आप कभी स्कूल नहीं गए हैं, आपको इंग्लिश सीखना है तो भी आपसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ एलेना जी हैं और आप बहुत अच्छा इंग्लिश सिखाती हैं, पढ़ाती हैं। एक बात आप सभी लोगों को याद होगा कि जब हम छोटे थे, जब हम लोग इंटर हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, एक किताब आता था, रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, 3 महीने में फटाफट अंग्रेजी बोलना सीखें। आप लोगों ने शायद कोशिश भी किया होगा। क्या आपको इंग्लिश बोलना आ गया? ये एक सवाल है। तो मैंने भी खरीदा था, लेकिन इंग्लिश ऐसे बोलना तब नहीं आया। लेकिन मैंने भी बाद में एक कोचिंग लिया और अच्छे से मैंने इंग्लिश बोलना सीखा। तो आप इंग्लिश ही सिखाती हैं ऑनलाइन के इस ज़माने में। देखिए, लॉकडाउन ने लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया। तो ये मैंने देखा, आप देखते हो हमारे चैनल पर हम ऐसे लोगों को भी लेके आते हैं जिससे आपको थोड़ा सा इंस्पिरेशन भी मिले, आपको उससे कुछ सीखने को मिले। तो आप जो है इंग्लिश सिखाती हैं, पढ़ाती हैं ऑनलाइन। तो आपके मन में लोगों को इंग्लिश सिखाया जाए, ये विचार कैसे आया? एक्चुअली क्या है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे इंडियन बच्चे हैं, ये मैंने देखा है कि यू नो देयर इज अ कॉम्प्लेक्स दैट दे हैव इन देयर हार्ट्स। और ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये पता नहीं क्यों आ गया हमारे सोसाइटी में। और हमारे इंडियन बच्चे जो है अपने आप को मतलब इफ दे डोंट नो इंग्लिश, दे स्टार्ट फीलिंग वेरी वीक। सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका थोड़ा सा गायब हो जाता है, एंड आई डोंट लाइक दैट। Right, so I was thinking that how can I contribute to their self confidence building? नहीं, एकदम सही कह रही हैं आप। समझ रहे हैं आप लोग ना कि आप कह रही हैं कि जो एक अंदर से जो एक वो होता है, एनर्जी होता है या विश्वास का स्तर होता है, हमारे जो बहुत से बच्चे जिनको, या बहुत से पुरुष भी हैं, हम में से बहुत लोग होंगे जिनको अंग्रेजी नहीं बोलना आता, केवल हम लोग उस जगह पर जाते नहीं हैं, बचते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हम जो हमारे अंदर इसके प्रति बहुत ज़्यादा डर भी होता है अंदर ना। तो ये आप बता रही कि आपने इसी को देखा और समाज में महसूस किया और उसको ख़त्म करने के लिए आपने ये अभियान शुरू किया। हाँ जी। तो कैसे इसको शुरू किया आपने? एक्चुअली मतलब पहले तो मैं मतलब कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाती थी। मैं खुद कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हूँ जी। और जो मेरे फैमिली है, दे ऑल इंग्लिश टीचर्स। ओके, सो आई कम बेसिकली फ्रॉम एन इंग्लिश स्पीकिंग बैकग्राउंड। ओके, ऑलराइट। सो आई सॉ दैट so in the beginning I didn't realize this complex because I didn't face it. I didn't have that complex, so I didn't face it. So because of that I saw that you know, the other children, when we'd go even for our camps and things like that, so children from a non-convent school or a non-English medium school, they would start feeling very you know, shy of talking to us or not बातें करने में। हाँ। मतलब हिंदी मीडियम के बच्चे, आप बता रही हैं कि आपसे बात करने में शर्माते थे, जिनकी ना झिझक थी। और कई बार ऐसा भी होता था, हम लोग भी जब बच्चे थे तो मतलब भाई तो कॉन्वेंट में पढ़ता है, इससे बात कैसे करें। दोस्ती करने में कई बार हम लोग को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती थी कि अरे कैसे कर लेंगे, बड़ा गैप है एक, है ना, शिक्षा का बड़ा गैप है। हाँ। So I found that this barrier is only a language barrier. Yeah. It's not an IQ barrier. All right. This is correct. Children are all intelligent, and every child is different. Yes. Okay, we can't have you know, each child जैसे एक गार्डन है। Yes. ठीक है, तो हर पौधा अलग है, हर एक पौधे में हर फूल अलग है। Exactly. ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी खूबसूरती कम है या इसकी खूबसूरती ज़्यादा है। ठीक है, खूबसूरती सब में है। बस अब हम उसमें कितना पानी डालते हैं, कितना सूरज आता है, टेक केयर करते हैं, कितना उसको, कितना नर्चरिंग करते हैं उसको। तो यू एक्चुअली व्हाट यू मीनिंग दैट, क्या ये जो कह रही हैं, इसका जो मीन है, द गॉड हैज गिवन द इक्वल विजडम, इक्वल नॉलेज, इक्वल थिंग टू ऑल द पीपल, ना, यू नो, इज इट ना? परमेश्वर ने, भगवान ने, ईश्वर ने हम सबको एक समान जो है सब कुछ दिया हुआ है। बस कई बार
हमें जो ये भाषा का दीवार है, ये कई बार हमको जो है हमारे बीच में, हमारी नौकरी के बीच में, समाज के बीच में कई बार आ जाते, जो हमारी झिझक होती है वो तोड़ नहीं पाते हैं हम। तो आप तो बहुत अच्छा ज़बरदस्त काम कर रही हैं आप तो। So I just want to bring that every child can learn English. Yeah. It's not difficult, and not only a child, even a grown-up person can learn English. All right, it's just a language. So to take away that fear from, you know, that build up, you know, you build the child up. So to take that away, I want to teach children. हमारे देश में दोस्तों, मैं आपको भी एक आंकड़ा दिखा रहा हूँ, देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ रहा है। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं लोग बोलते हैं। यदि आपको बांग्ला नहीं आता है तो क्या आपको शर्म आती है कि मुझे बांग्ला नहीं आता? नहीं शर्माते हैं आप। यदि आपको नहीं आता है उड़िया, मलयालम, तेलुगु या गुजराती, तो क्या आपको शर्म आती है? नहीं आती है। लेकिन अगर हमें इंग्लिश नहीं आता है तो हम बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं कि शर्मिंदगी महसूस करते हैं। देखिए इंग्लिश भी तो भाषा ही है, यही तो आप कह रही है ना। This is just a language. Just a language. And the thing is that I've taught children from Mexico. Actually, I've taught engineers from Finland. All right. And they became engineers, and they, you know, they are working without the knowledge of English. Oh, so wonderful. and they didn't have any problem with it. Okay, but over here, I don't know this complex that there is. So, I mean, if those people without knowledge of English, they became engineers and things like that, why can't our children do the same thing? मतलब आप ये कह रही हैं, मैं थोड़ा सा हिंदी में बता दूं तो कि आपका पूरा परिवार तो अंग्रेजी से ही है, हम तो अंग्रेजी ही बोलते हैं। पता नहीं इंग्लिश और अंग्रेजी में कितना फ़र्क है, तो आपको सिखा देंगे, आप तो टीचर है। आपने बताया कि आपका पूरा परिवार बैकग्राउंड जो है वो सब इंग्लिश बैकग्राउंड से ही है। इनकी जो मैक्सिमम जो भाषा आप घर में बोलते हो, आप इंग्लिश ही बोलते हो। जैसे आपके लिए हिंदी है ना, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या सब ठीक है, वो तो इनके लिए अंग्रेजी में सब। तो दोस्तों, यदि बड़े बड़े जो महंगे ये जो कोचिंग वाले हैं, बहुत पैसे लेते हैं और कई बार क्या करते हैं, जो कहते हैं 3 महीने में फर्राटेदार सिखाते हैं अंग्रेजी, वो सब सिर्फ एक झूठ है, छलावा है। तो छलावा से बचिए। आप बहुत बढ़िया काम कर रही हैं और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आप भारत के किसी भी कोने से हैं, आप मराठी हैं, गुजराती हैं, तमिलियन हैं, तब पंजाबी हैं, कोई भी हो, बिहार से ही क्यों ना हो। और मैंने आपसे एक बात पूछा था कि जो कभी स्कूल ही नहीं गए, है ना, तो कोई बात नहीं, वो भी सीख जाएंगे इंग्लिश। मतलब आप सुन रहे हैं, आप मतलब अगर आप कभी स्कूल नहीं गए हैं, आपको इंग्लिश सीखना है तो भी आप से संपर्क कर सकते हैं। So I taught people from Finland and from Mexico. Okay. And some from Kenya. Okay. So I have taught them English. All right. Good. And I've seen that they also grew with that. All right, because everyone wants to come onto a global platform finally. So when you started this online classes, when you started first? Actually, online classes I started many years ago before the lockdown. Really? Yeah. Oh. So I was teaching people from Mexico City. Okay. All right, on Skype. Oh. So yeah, and it was good. And at that time nobody heard about global classes. देखिए, हमने तो ऑनलाइन क्लास के बारे में अब सुना, हमारे आपके बच्चों ने ऑनलाइन क्लास में तो अब से पढ़ना शुरू किया। लेकिन आप बता रही हैं कि मैक्सिको में कई सारे लोग हैं, जब ये लोग वहाँ पढ़ते थे तो वो बता रहे हैं कि वहाँ से इन्होंने जो वो स्काइप नाम का एक ऐप है, जिससे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहुत सारे लोगों को आपने सिखाया, जोड़ के सिखा दिया उनको इंग्लिश। हाँ, So I taught them I started in 2011. 2011। Yeah. Very good. And so anyway, now with this, then I started teaching the children in the villages. All right, because I felt that, I mean, I was working in schools, but you know, when you're working in schools, you've got to follow a certain pattern and things like that. And again, it's all cookie cutting. Okay. Okay, it's just one textbook. You know, you're not taking note of the individual needs of a child. Okay. Okay. Right. Okay. So then I started thinking of teaching each child, you know, taking him specially, according to the needs of the child. ओके तो अभी तक आपने कितने बच्चों को ऑनलाइन क्लास में सिखा दिया? आपने मुझे बताया था कि दोस्तों, मैंने जो मालूम किया इनके बारे में कि जब इन्होंने पहली बार क्लास, मैं आपके हस्बैंड से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपने जो भी आइडिया आपका था कि आपने अपने जो दोस्त थे, अपने सर्किल में जो आपके संबंधों में लोग थे, उनके बच्चों को आपने पढ़ाना शुरू किया। Yeah, I just told them that I'm available. Yeah. And they started sending their children. There is no barrier of any age. No. मतलब किसी भी, मतलब आप किसी भी एज के हों, आप बच्चे हैं, स्कूल गोइंग छात्र हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, बच्चे हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप महिला हैं, पुरुष हैं, किसी भी उम्र में है,
अंग्रेजी सीखना है तो संपर्क कर लीजिए। मैं इनका नंबर आप लोगों को भी देखिए, नीचे आप लोगों को मैं इनका नंबर आपको शो कर रहा हूँ, आप इस पर इनको व्हाट्सअप कीजिए, टेलीग्राम कीजिए, और इनका एक ऑनलाइन फॉर्म भी है, हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें आपको उसको दे देंगे। आप उसको क्लिक करके यदि आप चाहते हैं इनका ऑनलाइन क्लास में आना, तो आप उस फॉर्म को भर के सबमिट करके आप जो है आप भेज दीजिएगा, तो ये लोग आपसे संपर्क कर लेंगे। दोस्तों, जब मैं इंग्लिश नहीं जानता था, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, तो कक्षा 5 की बात है, कक्षा 5 में हमारी टीचर थी, वो इंग्लिश पढ़ाती थी, उनका नाम था कमला मैडम। तो जब भी वो आती थी क्लास में तो हम जाके मुर्गा बन जाया करते थे, क्योंकि हमको इंग्लिश आती नहीं थी, हॉरेबल थी, मतलब इतना वो सख्त थी वो कि वो हम लोगों के पीठ पर ईंटें भी रख दिया करती थी। तो एक बहुत डर था जीवन में कि अंग्रेजी नहीं अंग्रेजी से नहीं भाई, सब कुछ हम करने को तैयार थे, बस इंग्लिश से कैसे बचाओ भगवान, हमें इंग्लिश नहीं सीखना है। लेकिन कमला मैडम की ही बदौलत जो एक डर था इंग्लिश के प्रति, कहीं ना कहीं मेरे अंदर बाद में जब हम लोग आगे पढ़ाई करने का लगा कि नहीं इंग्लिश सीखना है, और जब जैसे मैं और आगे स्टडी को हम लोग बैठे देखा कि नहीं इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन गया कि हर जगह इंग्लिश, डॉक्यूमेंटेशन में इंग्लिश, रीडिंग में इंग्लिश, हर जगह आने लगा। तो मुझे लगा कि नहीं मुझे ये सीखना ही चाहिए, और जैसे ही मैंने इसको सीखा आपको से तो मेरा नेटवर्क बढ़ गया, क्योंकि जो स्किल अप था, मेरा तरीका था काम करने का, जो तरीका था सोचने का, ऐसी बहुत सारी किताबें जो अच्छी होती हैं इंग्लिश में आती हैं, हिंदी में उसका अनुवाद भी नहीं मिलता। तो इस सब चीज़ें जब मैं जान गया तो मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत बूस्टअप हो गया। एक लड़की थी, शी वॉज फ्रॉम द विलेज, राइट, वो आई थी मेरे पास सीखने के लिए, और शी स्टडीड आई थिंक 1.5 years, और उसने बहुत मेहनत किया, एंड आई एन्जॉय टीचिंग हर, बिकॉज जब आपको रिस्पॉन्स मिलता है बच्चे से तो यू ऑल्सो फील गुड, यू नो। उस लड़की ने भी बहुत मेहनत किया, एंड आज का ऐसा हो गया कि उसने अपना घर भी बना लिया, शी गॉट अ गुड जॉब, वो थाईलैंड भी चली गई है। थाईलैंड चली गई, बताइए। हाँ, सो आई फील वेरी प्राउड ऑफ हर। वेरी गुड। एंड या शी इज डूइंग वेरी वेल, एंड आई एम एक्सट्रीमली। तो मैक्सिमम जो आपके साथ जो भी क्लासेस में जुड़ रहे हैं वो ऑलमोस्ट अलग अलग कंट्री के लोग हैं, अलग अलग इसमें इंडिया के लोग हैं। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं मेरी बात, तो आप बिहार से भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैडम आपको इंग्लिश सिखा देंगी, ठीक है। आप झारखंड से हैं, शुद्ध हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आता है, स्कूल भी कभी नहीं गए हैं, तो चिंता मत कीजिए, हम इनका नंबर आपको दिखा रहे हैं, आप इसको व्हाट्सअप कीजिए, टेलीग्राम कीजिए, और हमारे डिस्क्रिप्शन में हम आपको इनका जो फॉर्म है हम आपको भी दे देंगे, तो आप ज़रूर सीखें। कितना समय का कोर्स आपका है इंग्लिश का? कोई कोर्स इसका बनाया आपने? I have a course. I have many courses for different things according to the level of the child. Right. So, but I don't think that people say 3 months course. Okay. All right. I don't think that's even possible with the language. एक पर्टिकुलर समय जिसमें को हुआ उसको कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए, इतना तो समय उसको आ जाएगी से बोलना। एक समय तो लगता होगा शायद, मुझे लगता है 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, ऐसा कुछ लगता है आपको कि उसमें होना चाहिए? See, again I'll say it depends on the child. Alright. ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि कितने स्पीड से वो उसको आपसे सीखता है, वर्कआउट करता है। हाँ जी, एक भाषा है। See, because if we're talking only, I can complete a course within 3 months. Okay, that's not a problem. But then how much is that child actually going to speak outside? Because if you can have a course for 3 months, आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, ठीक है। अब आप जब बात करोगे, जब आप कॉन्वर्सेशन करेंगे, आप सर्टिफिकेट थोड़ी ना लेकर जाते हैं हर जगह। नहीं, तो वो वाली बात होगी कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है, मिल गया, पैसा देकर ले लिया, लेकिन हमको ड्राइविंग करना नहीं आता, तो ऐसे लाइसेंस क्या करेंगे लेकर? तो सर्टिफिकेट तक के पास हो सकता है हो अंग्रेजी बोलने वाला, लेकिन आता ही नहीं, तो क्या फायदा सर्टिफिकेट करेंगे? आप तो प्रैक्टिकल सीख लीजिए आगे आप लोग। The certificate is in your own speaking. Yeah. You give yourself to a certificate. ये certificate. Yeah, let's stop thinking only on terms of marks and certificates and things like that. Let's talk about how a person develops. You know. So once a person himself starts talking about it, he's got his certificate in his own mouth. ओके, तो थैंक यू सो मच, आपने अपने अनुभव को हमारे साथ बांटा, हमारे साथ शेयर किया। दोस्तों हम आपका पूरा डिटेल हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहे हैं, वीडियो के अंत में आपको शेयर करेंगे। यदि आप चाहते हैं इंग्लिश सीखना, इंग्लिश अंग्रेजी जो भी आप समझते हैं भाषा, मैं भी बहुत ज़्यादा वो नहीं हूँ, उसमें 30 मार्क का नहीं हूँ मैं, लेकिन बस सी इज़ गुड, और उन्होंने बहुत सारे देश विदेश के लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रही हैं। यदि आप चाहते हैं इंग्लिश का ये भूत भगा देना, अपने अंदर से डर है निकाल देना, तो आप ज़रूर जुड़िए।
और इनके ऑनलाइन क्लास में इनके आप जुड़िए, शामिल होइए और फर्राटेदार इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना। आई थिंक these are three different things. Read, write and read, speak. writing, speaking and then conversation. Conversation ना, Conversation. there are four things, you know, there are Yeah. four things. तो ये 4 चीजें हैं, बोलना, पढ़ना, लिखना और वार्तालाप करना। अरे 3 तो सीख जाओ कम से कम, तो सीख जाइए और अपने आसपास और लोगों को बताइए। तो थैंक यू सो मच, Thank you. थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि और लोगों को मालूम पड़े कि ऐसी भी एक महिला है जो लोगों के लिए इस तरीके से सोच रही हैं। ये चाहे तो बहुत बड़ा जॉब कर सकती हैं, लेकिन सब कुछ छोड़ के आप जो है इस तरीके से लोगों को अपनी शिक्षा को बांट रही हैं, फैला रही हैं। तो योगदान दीजिए। तो जागो इंडिया और जगाओ इंडिया, शिक्षित बनिए और सबको इस बारे में बताइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।